एक मछली ने बताया कि ये 3 लोग अपना काम निकलने के बाद धोखा जरूर देते हैं। किसी गांव में अपनी पत्नी के साथ एक गरीब मछुआरा रहता था। वह रोजाना मछली पकड़कर उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन की बात है, मछुआरे को बहुत तेज बुखार आ गया। इसलिए उस दिन वो नदी पर मछली पकड़ने नहीं गया। लेकिन उससे पहले आप अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। हे लक्ष्मी माँ, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करे और इस वीडियो को लाइक करे, उसके घर में कभी भी धन की कमी ना रहे। उसका पूरा परिवार हमेशा हंसता मुस्कुराता कुशल मंगल रहे। मछुआरे की पत्नी ने कहा, अजी आज आप मछली पकड़ने क्यों नहीं गए? घर में अनाज का एक दाना नहीं है। आज हम क्या खाएंगे? हमारे घर में तो इतना भी नहीं है कि बिना काम किए एक दिन की भी गुजर हो जाए। आप जाओगे नहीं तो हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। पत्नी के बार बार कहने पर बीमार हालत में ही मछुआरा जाल लेकर नदी पर चला गया। पर दुर्भाग्य की बात, उस दिन उसने पूरे दिन जाल डाला पर उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। कहते हैं, पैर में चोट हो तो ठोकर लगती है, घर में अन्न न हो तो भूख बढ़ती है, जब किस्मत खराब हो तो बेवजह ही आफत टूट पड़ती है। शाम को निराश होकर जब मछुआरा लौटने को हुआ तो आखिरी बार उसने जाल डालकर देखा तो उसे जाल में कुछ भारी भारी सा लगा। उसकी उम्मीद कुछ जागी। जब उसने जाल निकालकर देखा तो उसमें एक छोटी सी रंग बिरंगी मछली फंसी हुई थी। मछुआरे ने उस मछली को निकाल लिया। वो मछली बड़ी ही अद्भुत थी। मछली ने उसी की भाषा में बोलते हुए कहा, ए मछुआरे, तू मुझे पानी में छोड़ दे। मुझ जैसी एक छोटी सी मछली से तेरा क्या भला होगा? तब मछुआरा बोला, ए विचित्र मछली, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और आज मेरे घर भोजन भी नहीं बना। बीमारी की अवस्था में ही मैं आज मछली पकड़ने आया था और दुर्भाग्य देखिए, आज मेरे जाल में पूरे दिन एक भी मछली नहीं फंसी। मैं आस छोड़कर घर लौटने वाला था। आखिरी बार जाल डालकर देखा था, फिर आपके अलावा कोई मछली नहीं फंसी। आप ही मेरी आखिरी आस हो और तुम कहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। तब मछली कहती है, हे मछुआरे, अगर तुम मुझे छोड़ देगा तो मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगी। तुझे जब भी किसी चीज की आवश्यकता होगी तो आकर मुझे बता देना, मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूंगी। मछुआरे ने भी सोचा कि छोटी सी मछली से मेरा क्या भला होगा, इससे अच्छा तो इसे छोड़ ही दूं। इतना सोचकर मछुआरे ने वो सुनहरी मछली पानी में छोड़ दी और उदास सा अपने घर लौट आया। पत्नी ने पूछा कि आज कुछ भी लेकर नहीं आए, अब हम क्या खाएंगे? तब मछुआरे ने पूरी बात बताई कि भाग्यवान, आज पूरे दिन में जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। शाम के समय जब मैं चलने वाला था तो एक छोटी सी सुनहरी मछली मेरे जाल में फंस गई। उस मछली ने मुझसे बहुत विनती की कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी। मैंने भी सोचा कि इस एक छोटी सी मछली से मेरा क्या भला होगा, तो मैंने उसे पानी में वापस छोड़ दिया। मित्रों, मछुआरे के मछली के छोड़ने की बात सुनकर उसकी स्त्री बहुत नाराज हुई। कहने लगी, हे बुद्धिहीन, तू मछली को छोड़कर क्यों आया? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अगर तू ले आता तो मैं उसे ही खाकर अपनी भूख मिटा लेती। अब मैं क्या खाऊंगी? मछुआरे की पत्नी ने मछुआरे को खूब फटकारा और उसे फटकार कर कहा, जा अब मेरे लिए कहीं से भोजन लेकर आ, वरना घर पर मत आना।
पत्नी की डांट फटकार खाकर मछुआरा दुखी होकर घर से चला गया और नदी किनारे जाकर बैठकर रोने लगा। मछुआरे को अत्यंत दुखी देखकर वही सुनहरी मछली आकर पूछने लगी, हे मछुआरे, तुझे किस बात का दुख है? तब मछुआरा कहता है, हे मछली, मैंने तुझे छोड़कर गलती कर दी। आज मेरे घर में भोजन तक नहीं बना। मेरी पत्नी ने मुझे फटकार कर घर से भगा दिया और कहा कि जब तक मैं उसके लिए भोजन लेकर नहीं आऊँगा तब तक वह घर में नहीं घुसने देगी। इसलिए मैं यहाँ आकर बैठकर रो रहा हूँ। तब मछली बोली, हे मछुआरे, तू घर लौट जा। तेरे घर खाने का सारा राशन पहुँच जाएगा और आज से तुझे कभी भोजन के बिना भूखा नहीं रहना पड़ेगा। इतना कहकर मछली जल में चली गई और मछुआरा अपने घर लौट आया। घर आकर उसने देखा तो उसके द्वार पर अनाज के कई बोरे रखे हुए थे। यह देखकर मछुआरा बड़ा खुश होता है। सोचने लगा, वाकई में मछली बड़ी चमत्कारी है। उसने आज हमें इतना राशन भिजवा दिया है कि अब हमें भोजन के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। मछुआरे ने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई और कहा, अरे भाग्यवान, देखो मछली रानी ने हमें कितना राशन दिया है। जल्दी जल्दी बाहर आओ और इसे घर के अंदर ले चलो। मछुआरे की पत्नी दौड़ी दौड़ी द्वार पर आई और अनाज के कई बोरे रखे देखे तो वह भी हैरान थी कि आज उसे भी उस करामाती मछली पर विश्वास हो गया था कि वास्तव में वो मछली बहुत अच्छी है और हमारे लिए बहुत कुछ कर सकती है। अब तो मछुआरे की पत्नी खुशी खुशी सारा अनाज घर में समेट ले गई और जल्दी जल्दी भोजन बनाया, खुद खाया, अपने पति को खिलाया और खा पीकर आराम से सो गई। पर कहते हैं ना, जैसे आग में घी डालने पर आग दोगुनी हो जाती है, उसी तरह मनुष्य को धन मिलने पर उसका लोभ दुगना हो जाता है। मछुआरे की पत्नी जब सुबह सुबह सोकर उठी तो उसने मछुआरे से कहा कि देखो, अब हमारे घर में खाने पीने की तो किल्लत दूर हो गई। अब तो बस घर और अच्छा हो जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। झोपड़ी में गुजर करते करते पूरी उम्र निकल गई है। अगर अपना पक्का मकान होता तो कितना अच्छा होता। एक काम करो, तुम उसी मछली के पास चले जाओ और उससे कहना कि हमारे लिए पक्के घर का इंतजाम कर दे। फिर हमारी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। मछुआरे ने कहा, अरे भाग्यवान, ये तुम क्या कह रही हो? कहाँ हमारे पास खाने को अन्न तक नहीं था, अब घर में अन्न भी बहुतेरा है। अधिक लोभ नाश की जड़ होता है। मछली ने हमारे लिए इतना कर दिया, ये क्या कम है? बिना परिश्रम के कमाया गया धन मनुष्य को अकर्मणीय और आलसी बनाता है। बिना मेहनत के प्राप्त हुआ धन मनुष्य में अवगुण भर देता है। इसलिए जितना मिल गया उसी में संतुष्ट रहो। मछुआरे की पत्नी नाराज होती हुई बोली, तुम रहोगे मूर्ख के मूर्ख ही। आदमी के पास जितना धन हो उतना कम है। जो थोड़े में संतोष करके बैठ जाता है वो कभी सुखी नहीं रहता। इसलिए तुम जाओ और मछली से हमारे लिए एक सुंदर सा घर मांग लाओ। मित्रों, पत्नी के बार बार जिद करने पर मछुआरा फिर मछली के पास गया। मछली ने देखा कि वही मछुआरा आया हुआ है तो वह मछली उसके आने का कारण पूछने लगी। मछुआरे ने दुखी होते हुए कहा, हे मछली रानी, सब कुछ तो ठीक है, घर में खाने पीने की भी कोई कमी नहीं है। पत्नी ने कहा है कि झोपड़ी में रहते रहते काफ़ी लंबा वक्त गुजर गया है। हमने पक्के मकान का सपना ही देखा है। अगर घर हमारा पक्का बन जाता तो ठीक रहता। सुनहरी मछली बोली, अरे मछुआरे, ये कितनी बड़ी बात है। जाओ, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारा घर पक्का बन जाएगा। इतना कहकर मछली चली गई। इधर मछुआरा जब लौटकर आया तो उसने देखा कि जहाँ उसकी झोंपड़ी पड़ी हुई थी वहाँ एक बहुत बड़ी हवेली खड़ी है
मछुआरा और मछुआरे की पत्नी घर को देखकर बहुत खुश हुए। तब मछुआरे की पत्नी बोली, अजी सुनते हो, इस बड़े घर में फटे पुराने कपड़े पहनकर रहती हूँ। इस प्रकार तो हम गरीब के गरीब ही माने जाएंगे। जैसा हमारा घर है, अगर ऐसा ही हमारा पहनावा हो जाता तब लोग हमें समझते कि हम अमीर लोग हैं। तो तुम एक काम करो, मछली के पास जाओ और उससे कहना कि हमारी स्त्री के लिए सुंदर सुंदर कपड़े और सुंदर सोने चांदी के वस्त्राभूषण और दे दे, फिर हमारे पास सब कुछ हो जाएगा। मछुआरे ने फिर समझाया, देखो अधिक लालच ठीक नहीं है, इतना हमें मिल गया, इतना क्या कम है। पत्नी बोली, नहीं नहीं, ये चीज़ें तुम एक बार और मांग लाओ, फिर मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी। आखिर मुफ्त में हमें सब कुछ मिलता है तो हमें लेने में क्या हर्ज है। मित्रों, अब तो मछुआरा दोबारा उसी मछली के पास गया और उसने अपनी स्त्री के लिए वस्त्र और आभूषण मांग लिए। जब वह लौटकर आया तो उसने देखा कि उसकी स्त्री नए नए वस्त्र पहने सोने चांदी के आभूषणों से सजी धजी घूम रही थी। उस समय वह बहुत खुश थी। उसने अपने पति से कहा कि देखो, अब सब कुछ हमारे पास हो गया है, अब किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अब सिर्फ एक चीज की कमी रह गई, जैसा घर है, जैसी मैं हूं, अब हमारे 2-4 नौकर चाकर होते तो बहुत अच्छा होता। मछुआरा बोला, चलो तेरी ये भी इच्छा पूरी किए देते हैं। मछुआरा गया और मछली से नौकर चाकर भी मांग लाया। अब मछुआरे के घर में कई नौकर चाकर काम करने लगे। मछुआरे की पत्नी रानी की तरह घर में रहने लगी। मित्रों, अब तो वो मछुआरे को ठीक से मुंह भी नहीं लगाती थी, रोज रोज उसका अपमान करने लगी। अमीरी का ऐसा नशा चढ़ा कि वो अपने पति को ही भूल गई। पति को अपने साथ बैठाने में भी उसे लज्जा आती थी। बड़े बड़े पैसे वाले लोग उसके घर आने जाने लगे। एक दिन तो हद ही हो गई। उसने अपने नौकरों से कहकर मछुआरे को मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि जा, यहाँ से भाग जा, तेरा मेरा अब कोई मेल नहीं है। तुझे अपना पति कहते हुए मुझे शर्म लगती है। अब इस घर में कदम मत रखना। नौकर चाकरों के हाथों से पिटकर बेचारा मछुआरा बहुत दुखी हुआ। उसे पत्नी का ये रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कहते हैं दोस्तों, मनुष्य को झूठा अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। यदि थोड़ी देर के लिए कुछ प्राप्त हो भी जाए तो उसका घमंड नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार परछाइयों का उतार चढ़ाव होता रहता है, जिंदगी में उसी प्रकार सुख दुख आते रहते हैं। हमें हर परिस्थिति में एक समान रहना चाहिए। मछुआरा रोता हुआ नदी किनारे पहुंचा और मछली को अपनी पत्नी की सारी करतूत सुनाई। तब मछली बोली, हे मछुआरे, धन का लोभी, काम और ठग, ये तीनों मतलब हल होने तक मीठा व्यवहार करते हैं, उसके बाद ये अपनी औकात में आ जाते हैं। ये सामने वाले को धोखा जरूर देते हैं, इनका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मछुआरा बोला, मछली रानी, अब तो मेरी एक इच्छा और पूरी कर दो। जैसा मैं पहले था, मुझे और मेरी पत्नी को पुनः वैसा ही बना दो। मछली ने कहा, ठीक है, जाओ, तुम फिर से पहले की तरह बन जाओगे। मित्रों, मछुआरा जब घर लौट कर आया तो उसकी हवेली, नौकर चाकर सब अदृश्य थे। पत्नी झोपड़ी के अंदर फटी पुरानी साड़ी में बैठी रो रही थी। मछुआरे के आते ही उसने अपने पति से क्षमा मांगी और बड़े आदर के साथ अपने पति को घर में बुलाकर ले गई। कहने लगी, मुझे क्षमा करना, मैं दौलत की चकाचौंध में अंधी हो गई थी, इसलिए आपका अपमान कर बैठी। अब मैं कभी आपका अपमान नहीं करूंगी। मित्रों, वो मछुआरा फिर कभी मछली के पास कुछ मांगने नहीं गया, क्योंकि वो जान गया था कि मनुष्य की इच्छाएं कभी नहीं भरती, बल्कि इच्छाओं का विस्तार होने पर वही दुख
भारी होता है। परिश्रम के द्वारा उपार्जन किया गया धन ही हमें सच्चा सुख देता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको जरूर समझ में आई होगी। तो चलिए अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर दीजिए और मिलते हैं आपसे अगली कहानी में एक और वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।